स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है इन अ रोम्बस ABCD, एक रोम्बस है उसके पास ABCD, ठीक है। वो बोल रहा है O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, O इसके अंदर क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है, सच दैट OA है किसके इक्वल, OC के इक्वल, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में इक्वल है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ DOB। अब देखो DOB, ठीक है, वो पूछ रहा है DOB के ऊपर जो एंगल बन रहा है, देखो DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। उसके अंदर से वो पूछ रहा है इसका 5/9 कितना होगा, ठीक है। तो बस सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, 9 दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। बस इतना ही था कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और उसका उसने 5/9 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62। टोटल 30 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 12 स्टूडेंट का स्कोर कितना है, उसका 62, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट्स ने टोटल मार्क्स कितने अचीव करें, 744, मतलब 12 और 62 को आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये टोटल मार्क्स आ गए 12 स्टूडेंट्स के, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है रेस्ट इज 62, मतलब जो टोटल 30 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 12 ने अचीव करा है, तो रेस्ट कितने रह गए, 18 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, 62, ठीक है। तो 18 स्टूडेंट्स ने टोटल कितने मार्क्स अचीव करे, 1,1,1,1,6, ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर। अब एवरेज स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों मार्क्स, मार्क नंबर 1 और मार्क नंबर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1860 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 30। तो मार्क्स कितने आए टोटल, 62, मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स कितना है, ऑल ओवर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो सेल करता है ग्रोसरी, कितना 12% लेस देन द ट्रू वेट, मतलब वो आपसे तो बोल रहा है कि वो मतलब पूरा 100% दे रहा है, मतलब आपसे पूरे 100% के पैसे ले रहा है और दे रहा है कितना, मतलब 12% लेस, मतलब आप घर से तो वो 88 रुपीज का ही सामान लगा रहा है और आपसे 100 रुपीज के सामान के वो पैसे ले रहा है, ठीक है। एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 100 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 110 के अंदर, वही। तो अब उसके अंदर पूछा गया फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट, टोटल गेन हमें बताना है, ठीक है। 100 से कैंसिल, 88 वो कितने में, 88 का सामान वो बेच रहा है 110 में, तो 11 8 11 10 2 4, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ 4 के ऊपर इंटू में 100, तो 25% का उसे गेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पैरामीटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 36 डिग्री, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर 36 डिग्री है तो उसकी एक साइड कितनी हुई, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे इसको, 12, ठीक है। अब वो पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A², ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 A², 4 3 12 3 36 √3, ठीक है। आंसर आएगा 36 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इसके अंदर सेक किसके इक्वल होता है, कॉजेक के, ठीक है। सेक किसके इक्वल होता है, कॉजेक के, जब A + B क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये है सेक 35, ये है कॉजेक 55, A + B अगर मैं करूं तो ये 90 डिग्री रहेगा, 35 + 45, तो मैं यहाँ पे भी कॉजेक लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा कॉजेक 55 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 1, ठीक है। ऐसे ही साइन और कॉज इक्वल होते हैं, साइन और कॉज भी इक्वल होते हैं, सेम क्राइटेरिया, जब A + B कितना होता है, 90 डिग्री, तो 65 + 25 90 डिग्री, तो मैं कॉज की जगह यहाँ साइन 65 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आया, 1 1 - 1 0,
आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने हमें दे रखा है x प्लस 1/x और आंसर उसने मांगा है हमें x माइनस 1/x के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए x प्लस 1/x से हम x माइनस 1/x में कैसे जाएंगे। देखो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है 4ab। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पे a और b कितना है x और 1/x। अगर मैं इसका a और b करूं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे a और b पुट करती हूँ तो मेरा a और b ये है x और 1/x कैंसिल करके मेरा सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 1/x अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 10, यहाँ आ जाएगा 40 माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 40 माइनस 4। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए ये रूट में चला गया तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, x माइनस 1/x मेरे पास आ गया 6, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस 3a, सॉरी माइनस नहीं प्लस, जब माइनस होता है माइनस के केस में यहाँ प्लस का साइन आता है। ठीक है, और a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 6। ठीक है, a मेरे पास कितना है 6, वैल्यू पुट कर देंगे 216 प्लस में 18, आंसर रहेगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो उसने बोला है ये a साइन क्यूब x प्लस b कॉस क्यूब x इज इक्वल्स टू साइन x कॉस x। ठीक है, अब उसके अंदर उसने एक चीज दे रखी है a साइन x किसके इक्वल है b कॉस x के। ठीक है, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। देखो ये है a साइन x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ b कॉस x लिख सकते हैं। देखो ये है a साइन x, a की जगह मैंने b लिख दिया b कॉस x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन कितने थे 3 थे, क्यूब है तो साइन 3 है, मैंने सिर्फ एक साइन को कॉस के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया, बाकी का मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है प्लस b कॉस क्यूब x इज इक्वल्स टू में साइन x कॉस x, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से b कॉस x कॉमन निकाल लिया दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बचा साइन स्क्वायर प्लस यहाँ b बाहर चला गया और इसका x भी बाहर चला गया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू में साइन x कॉस x। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये फिनिश हो गया b कॉस x इज इक्वल्स टू में साइन x कॉस x। ठीक है, अब देखो cos x से कैंसिल हो गया तो b साइन x का मेरे पास क्या वैल्यू आया, b का वैल्यू आ गया मेरे पास साइन x। ठीक है, b का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया साइन x। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन ये है, इसके अंदर मैं b का वैल्यू पुट करूंगी साइन x, a साइन x इज इक्वल्स टू b की जगह साइन x cos x। ठीक है, साइन x से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया cos x। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया cos x। अब वही उसने पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999, मतलब 999 में कौन सा एक नंबर ऐड करें जो ये कंप्लीटली डिविजिबल किससे हो जाए 99 से। सिंपल डिवाइड के थ्रू देख लेते हैं, 99 1 जार 99 9। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं जो ये मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब कंप्लीटली ये 99 के इक्वल आ जाए। मैं 9 में क्या ऐड करूं जो ये कंप्लीटली 99 के इक्वल आ जाए, तभी तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 9 के अंदर मैं 90 ही ऐड करूंगी, अगर मैं इसके अंदर 90 ऐड करूंगी तो ये 99 बन जाएगा, तो 1 ज़ा 99, तो हमने इसके अंदर क्या ऐड करा 90 ऐड करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अरे आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है वो, द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम ऑफ 16,000, एक प्रिंसिपल है उसके पास 16,000 का, जो उसने दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। कितना इंटरेस्ट है? 14% पर एनम पे। ठीक है, 14% पर एनम पे फॉर द टाइम। अब देखो इसके अंदर टाइम नहीं बताया उसने, यहाँ से उसने एक दूसरी कंडीशन को मेंशन करा है, टाइम इन दोज मैनी ईयर्स विच गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ सर्टेन सम। देखो वो बोल रहा है एक और कंडीशन है जिसके अंदर आपको सम क्या, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3/5 ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, और रेट उसके अंदर दे रखा है 10%। ठीक है, रेट दे रखा है 10% और टाइम। ठीक है, मतलब इस कंडीशन का टाइम और फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का टाइम क्या है? सेम है। तो हम यहां से टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम हमारा कितना आ गया? 6 ईयर्स। तो बस टाइम यहां पे पुट कर देंगे 6 ईयर्स। तो 16 6 96 इंटू में 14, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 13440। यही उसने पूछा था कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 14% पर एनम था उसका रेट, बस उसने हमें टाइम नहीं बताया था। टाइम के लिए उसने एक सेकंड कंडीशन को मेंशन करा था कि सिंपल इंटरेस्ट रहेगा 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल और टाइम दोनों का सेम रहेगा। तो यहां से हमने टाइम कैलकुलेट करा, देन टाइम पुट करा कंडीशन 1 के अंदर, देन हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट आ गया 13,440 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, उसने एक बार ग्राफ हमें दे रखा है 4 कंपनीज का ABCD ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 2013 से लेके 2013 तक, 2010 से 2013 तक। ठीक है, अब वो उसके अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, अब उसने हमसे पूछा है द कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ कंपनी ANC। देखो इसने वैसे बहुत लेंदी वे में हमसे पूछा है, पहले ए और सी का हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है। मतलब पहले मैं ए का एवरेज निकालूं, ठीक है, A/4 प्लस C/4, मतलब पहले इंडिविजुअली पहले मैं ए का एवरेज निकालूं, फिर मैं सी का एवरेज निकालूं, फिर मैं उसको ए प्लस सी का कंबाइन एवरेज करूं, क्योंकि कंबाइन एवरेज करने के लिए यही होता है, पहले ए का एवरेज निकालो, फिर सी का एवरेज निकालो, फिर उसे कंबाइन करो। ठीक है, ए और सी का कंबाइन एवरेज इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस द कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ बी और डी। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि इसका सपोज कैलकुलेट करके 100 इसका एवरेज, सॉरी कंबाइंड एवरेज आ गया, फिर वो बोलता है कि इसे कंपेयर करना है हमें बी और डी से। मतलब पहले मैं बी का एवरेज निकालूं, फिर मैं डी का एवरेज निकालूं, फिर इसका मैं कंबाइन एवरेज करूं, बी प्लस डी, मतलब जो भी इसका एवरेज से मुझे अचीव होता है अमाउंट या क्वांटिटी, फिर उसका मैं कंबाइन एवरेज करूं। ठीक है, सपोज ये आ गया 80, फिर मुझे इसे का कंपैरिजन करके कि कितना मोर और लेस है। ठीक है, कितना मोर और लेस है मतलब 20, और कंपैरिजन करना है मुझे बी और डी से। ठीक है, तो इसको मुझे ऐसे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इन्होंने तो बहुत लेंदी वे में इसको पूछा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इतना लेंदी ना करके हम इसको एक सिंपली, क्योंकि देखो दोनों केसेस के अंदर ही पहले हमने एवरेज निकाला, फिर देन हमने उसको क्या करा, कंबाइन एवरेज करा। ठीक है, तो अगर हम इसको इतने लंबे प्रोसेस के अंदर ना जाएं, जस्ट अ सेकेंड में इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो दोनों केस के अंदर हमने क्या करा, पहले उसे 4 से डिवाइड करा, देन उसे 2 से डिवाइड करा, दोनों केसेस में करा। अगर हम इसको स्किप ही कर दें, ठीक है, बस पहले हम क्या करते हैं, ए का टोटल करा, ए का टोटल हमारे पास कितना आ गया 510। ठीक है, और सी का टोटल कितना आया हमारे पास 670। ठीक है, दोनों का कंबाइंड टोटल हमारे पास कितना आ गया 1180। ठीक है, ए और सी, और बी को हमने करा, बी का टोटल हमारे पास कितना आएगा 530। अब ये देखो चारों कंपनी का आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, बी का आया 530 और देन हमारे पास डी का आया 750। ठीक है, इनका पूरा टोटल कितना आया 1280। ठीक है, अब उसने पूछा था ये कितना मोर और लेस है, तो ठीक है, ये ए और सी का जो
अगर मैं इसको एवरेज करने के लिए पहले मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है, इसको भी 8 से डिवाइड करना है, बट अगर हम उसको स्किप कर देते हैं तो इतना कोई इश्यू नहीं होता। देखो कितना मोर और लेस है, कितने का डिफरेंस आया, 100 का, ठीक है। और कंपेयर किससे करना था, बी और डी से, 1280, ठीक है, कम है ना, 1180 1280 से 1100 है, ये 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर रहेगा 7.81% लेस है। तो मतलब हमने इसके अंदर से एक स्टेप मिस कर दिया, मतलब एक नहीं 2 स्टेप मिस कर दिए, कि पहले उसका एवरेज निकाला फिर कंबाइन एवरेज निकाला, तो वो प्रोसेस हमने इसके अंदर स्किप कर दिया। हमने डायरेक्टली दोनों को ऐड करा और देन बस उसी का कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहा है एक सर्कल है जिसके 2 कॉर्ड्स हैं, एक का नाम है MN, एक है PQ, इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। इफ MO इज 9, मतलब M से लेके O तक 9 है, O से लेके N तक 5 है, एंड OQ इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड OP हमें बताना है। तो बस ये सिंपल होता है, 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू x, तो आंसर विल बी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ देखो उसने हमें 2 मेजरमेंट्स में दिया है, एक मीटर में दिया है, एक सेंटीमीटर में। अब ये तो हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ हो गया 495 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ हो गया 1665 सेंटीमीटर। हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इट इज टू बी पेव्ड विड्थ, देखो पेव्ड विड्थ का मतलब होता है फिल करना, ठीक है। कभी कभी इसका वोकैबुलरी भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में यही काम आ जाता है। पेव्ड विद अ स्क्वायर टाइल्स, उसे हमें फिल करना है। जो रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है उसे हमें स्क्वायर टाइल्स से फिल करना है, ठीक है, ऑफ सेम साइज। सारे टाइल्स क्या होने चाहिए, सेम साइज। अब उसने पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, कि जो रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है उसे फिल करने के लिए हमें कितने टाइल्स चाहिए। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड है ना, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड अपॉन में एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, इससे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यही उसने हमसे पूछा था, ठीक है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड के लिए 495 इंटू में 665, एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा HCF, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो बस हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 5 3 3 11, इधर रहेगा 5 3 3 एंड देन 37। देखो HCF के लिए 45 और ब्रेथ का भी कितना आया 45, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब एक साइड का, मतलब अगर मैंने इसका HCF निकाला तो साइड कितना आ गया मेरे पास 45, और एरिया के लिए क्या करते हैं हम, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, मतलब एक टाइल का एरिया हो गया 45 इंटू 45, बस कैंसिल कर देंगे आपस में, तो आंसर रहेगा 407। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितने चाहिए, 407। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है एक इलेक्शन है जो 2 कैंडिडेट्स के बीच में हुआ है, P एंड Q। P को कितना मिला है, 78% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, 78% ऑफ टोटल वैलिड वोट। इफ द वोट्स ऑफ द इलेक्शन वर, देखो टोटल वोट्स कितने थे, 75,006, ठीक है, ये थे टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वोट्स, आई एम सॉरी, टोटल वोट्स। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इफ Q गॉट 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वो कह रहा है कि इसके अंदर से टोटल वोट्स के अंदर से 10% ने तो वोट ही कास्ट नहीं करा, मतलब 90% ने वोट कास्ट करा, एंड 15% पोल वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो इसके अंदर से 15% थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो इसके अंदर से वैलिड वोट कितने रह गए, ठीक है। ये अभी तक 15% इनवैलिड थे, तो 85% ही हमारे पास क्या रह गया इसके अंदर से वैलिड।
ठीक है, 15% इनवैलिड, तो 85% वैलिड। तो अभी तक हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया वैलिड वोट्स। ठीक है, अब उसके अंदर उसने बोला था पी को मिले हैं 78%। अगर एक कंटेस्टेंट को 78% मिल रहे हैं तो दूसरे कंटेस्टेंट को कितने मिलेंगे, 22%। मतलब सपोज अगर ये टोटल पूरे 100% हैं जिसमें से 78 पी को मिल गए, तो क्यू को मिले होंगे 22%। ठीक है, बस वही उसने पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ क्यू गॉट। अब हमें सिर्फ क्यू को बताना है, क्यू को कितने वोट्स मिले, तो ये पूरा वैलिड वोट का उसे 22% मिला है। अब बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 72,348। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अंदर कुछ इतना नहीं है, आप इसको कैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर ये इजीली आ जाएगा। ये था पूरा इस क्वेश्चन का प्रोसेस जो बस मुझे बताना था, मैंने बता दिया। कैलकुलेशन आपको अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। देखो ये एक पाई चार्ट है जिसके अंदर बस एक फर्स्ट वाले इसके अंदर देखने का है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ यूनिवर्सिटी इज 7,000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7,000। ठीक है, अब उसके अंदर देखो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोलता है। इन बी कॉम देयर इज 60% गर्ल्स। ठीक है, बी कॉम के अंदर क्या है, 60% गर्ल्स। देखो बी कॉम के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स है, अगर मैं बी कॉम की बात करूं तो 7,000 का 20% है बी कॉम के अंदर, जिसके अंदर क्या है, 60% गर्ल्स का है। ठीक है, BSc CSI इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, देयर इज 40% बॉयज। सबसे पहले तो मैं BSc CSI की बात करूं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7,000 का 25% है। ठीक है, और 40% इसके अंदर बॉयज हैं और 60% इसके अंदर गर्ल्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन BSc CSI। अब देखो वो पूछ रहा है कि कितनी गर्ल्स हैं। देखो ये तो अभी हमने कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके अंदर फिर वो पूछ रहा है कि कितनी गर्ल्स हैं। 40% गर्ल्स बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स रहेंगी। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन BSc CSI। मतलब इस वाले कोर्स में कितनी % गर्ल्स ने एडमिशन लिया है और इस वाले कोर्स में भी कितनी % गर्ल्स ने एडमिशन लिया है, तो इसके अंदर भी 60% ने लिया है। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1050 और इसका आ जाएगा 840। तो वो पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज है ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर रहेगा 27%। ठीक है, तो आंसर रहेगा 27%। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखो टोटल नंबर स्टूडेंट्स थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर 7,000, जिसमें से 20% है बी कॉम के अंदर, और गर्ल्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो है 60%। ऐसे BSc CSI के अंदर यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर 25% ने एनरोल करा है, देन 60% इसमें गर्ल्स हैं। अब उसने पूछा है दोनों के अंदर, दोनों कोर्सेज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका कितना % है। तो बी कॉम में इतने गर्ल्स स्टूडेंट है और BSc CSI में 840, तो इनका टोटल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी रहेगा फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर रहेगा 27% गर्ल्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में एनरोल है। ठीक है, देखो एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल एट C के ऊपर राइट ट्राइंगल है ABC। 10A इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री, √3 मतलब 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ साइन A cos B। देखो साइन A मतलब 60 डिग्री पे √3/2, cos B 30 डिग्री पे कितना होता है, √3/2। ठीक है, और cot A प्लस B कितना बन रहा है डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे कॉट क्या होता है, A प्लस बी कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे कॉट क्या होता है, 0। तो अगर इसको कैलकुलेट करके 0 से कर दो तो आंसर विल बी 0। ये तो सभी को पता होगा कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0।
देखो ये है सिंपल वैल्यू पुटिंग से, आपको इसके अंदर हर ऑप्शन के अंदर वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर थर्ड, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पुटिंग से ही होते हैं। जो ऑप्शंस के अंदर आपको गिवन है उसके थ्रू आप जाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है देयर आर 2 पाइप्स टू फिल अ टैंक टुगेदर दे कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। देखो A प्लस B अगर मिलके काम करते हैं तो 15 मिनट में एक टैंक को फिल कर देते हैं। इफ 1 पाइप कैन फिल अ टैंक, अब वो कह रहा है अगर एक पाइप है जो एक टैंक को फिल करता है 1.5 टाइम, मतलब 1/2 टाइम्स के अंदर, एज फास्ट एज अनदर। ठीक है, वो बोल रहा है द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक। देखो यहां से एफिशिएंसी निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3/2 और ये इसका रेशियो 1, ठीक है, रेशियो में रहेगा। तो ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी 3 हो गया, तो बी का एफिशिएंसी हमारा क्या बन गया 2। तो एफिशिएंसी क्या आ गया 3:2। देखो अगर 3:2 मतलब 5 की एफिशिएंसी से 15 मिनट में एक काम हो रहा है तो ये टोटल वर्क आ गया 15 5 से 75। अब वो पूछ रहा है कि फास्टर पाइप कितनी देर में काम फिल कर देता है। तो फास्टर का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, 3 5 5 25 मिनट्स उसे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ शॉपकीपर ऑन अ ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है जिसका मार्क प्राइस कितना है 12,000 और उसके 1200। उसके ऊपर उसने हमें 2 डिस्काउंट दिए हैं। देखो फर्स्ट इज 15% का डिस्काउंट है तो 85% की वैल्यू पे वो बिका, 10% का डिस्काउंट है तो वो 90% की वैल्यू पे बिका। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 918। अब इसको कैलकुलेट आप ही करिएगा, सिंपल है, 918 इसका आंसर रहेगा। देखो ये इतना कुछ पढ़ने का नहीं है। देखो 2 स्टेट्स दे रखे हैं इन्होंने x और z, इसके अंदर नंबर ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, इतने स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं और इतने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा है। दो स्टेट्स हैं x और z और इसके अंदर इन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो मिसिंग है। अब देख लेते हैं इसमें से हमें फिगर आउट, मतलब इसमें से फाइंड क्या करना है हमें। देखो आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट x इन 2010, देखो इस वाले कॉलम की बात हो रही है और स्टेट x की ही बात हो रही है, z की कोई बात नहीं हो रही है। स्टेट x 2010 के अंदर द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, रेशियो दे रखा है मेल इज टू फीमेल इज 5:7। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, फीमेल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कितनी दे रखी है 168। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट्स, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक है अपियर्ड कैंडिडेट, ये हमसे इसने पूछा है। देखो मान लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे x, जिसमें से कितने क्वालिफाई करे हैं 60%। ठीक है, 60% अगर क्वालिफाई करे हैं उसमें से हमें फीमेल का रेशियो दिया है। देखो फीमेल है 7, टोटल में कितना आया 12 इज इक्वल्स टू में 168। ठीक है, पूरे को जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 480। बस यही उसने हमसे पूछा है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मतलब ये कैंसिल आउट करोगे सिंपल तो x की वैल्यू आ जाएगी 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोलता है मृदुला ने एक जॉब स्टार्ट किया है, जिसका मंथली एक जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है। ठीक है, उसका हर मंथ क्या होगा एक इंक्रीमेंट रहेगा। इफ अ सैलरी वॉज 28,000 आफ्टर 6 years, मतलब देखो फर्स्ट ईयर पे उसने ज्वाइन करा, जो 6th ईयर है, 6th ईयर पे उसकी सैलरी कितनी हो गई 28,400 रुपए। लेकिन देखो हर साल का जो इंक्रीमेंट है वो उसका क्या है फिक्स है। ठीक है, ये 6 साल के बाद उसकी सैलरी हो गई एंड इतनी सैलरी कब हुई आफ्टर 15 years, मतलब आफ्टर 15 years, 6 साल के 15 साल के बाद नहीं हुई है टोटल, मतलब फर्स्ट ईयर के 15, मतलब 9 साल के बाद। यहाँ पे कितने साल का गैप आया 9 साल का गैप आया। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई 52,997। ठीक है, अब वो ही पूछ रहा है फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट, उसका एनुअल इंक्रीमेंट बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो एनुअल इंक्रीमेंट बताने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 24,597। ठीक है, 24,597 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, क्योंकि उसका 9 साल के बाद इतना सैलरी हुआ है, तो 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक ईयर में उसका इंक्रीमेंट आ रहा है 2733 रुपीज का। तो यही उसने पूछा था कि उसका फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल पे उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका 2733 रुपए का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बस इसके अंदर उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितने होंगे। तो इन सबको अगर आप टोटल करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आंसर आएगा 415 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर इज 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज, देखो एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, इसका इनर रेडियस कितना है 25 एंड आउटर रेडियस इज 28। ठीक है, उसके अंदर पूछा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। देखो ये वाला जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है बीच में, ये जो 3 मीटर का ट्रैक है, इसे इन्होंने क्या करना है, लेवल करना है, और उसका लेवलिंग का उसने हमसे कॉस्ट पूछा है कि पर मीटर क्या है 28 रुपीज। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम बड़े वाले सर्कल को सर्कल 1 मान ले और छोटे वाले सर्कल को सर्कल 2 मान ले, तो इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2, एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2, तो हमें जो ये बीच का ट्रैक है जो 3 मीटर चौड़ा, मतलब जिसका रेडियस 3 मीटर है, उसका एरिया मिल जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट, मतलब पर मीटर से जो उसका रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। देखो पाई आर का स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ, पाई आर का स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस पाई आर कितना है 25 इंटू 25। ठीक है, तो देखो इसमें से पाई कॉमन निकाल लेंगे, पाई 20a स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई a प्लस बी, और पाई a प्लस बी करेंगे और पाई a माइनस बी करेंगे, पाई a प्लस बी और पाई, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पाई a माइनस बी करेंगे। सो 22 अपॉन में 7 इंटू में 12 इंटू में 53। ठीक है, इसको तो सॉल्व करके एरिया आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करके एरिया आ जाएगा, और अगर हमें रेट निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो आंसर रहेगा 13,992। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना होता है, जिसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये R1 R2 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल उसी तरह से पुट करके मल्टीप्लाई बाय 28, तो आंसर इज 13,992 रुपीज उसे लगेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, एक डिवीजन प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, इसका एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है, जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है किसके, कोएफिशिएंट के, और जो डिवाइजर है, डिवाइजर की ही बात हो रही है, वो 2 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। ठीक है, दोनों जगह डिवाइजर कॉमन है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, 4 कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू में 2 रिमाइंडर। तो रेशियो क्या आ गया, कोएफिशिएंट का रेशियो 1 और रिमाइंडर का रेशियो 2 आया। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ द रिमाइंडर इज 32, रिमाइंडर कितना दे दिया उसने हमें 32 का 2 का मतलब उसने हमें दे दिया 32,
तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 16। देखो अब इसको वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 32 प्लस कोशेंट हमने कितना निकाल लिया 16, मल्टीप्लाई में डिवाइजर निकालना है। देखो डिवाइजर कोशेंट का कितना है 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 16, 16 4 जा 64। तो आपस में इसको कैलकुलेट करेंगे, 64 इंटू 16 प्लस 32, आंसर रहेगा 1056। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड्स इन 900 मीटर रेस। एक 900 मीटर का रेस है जिसमें अतुल एक ही स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। इसके अंदर उसने बोला है कि विशु को उसने एक हेड स्टार्ट दिया है 20 सेकेंड्स का, ठीक है, एंड बीट हिम बाय 135 मीटर, ठीक है। विशु को हेड स्टार्ट मिला है 20 सेकेंड्स, मतलब अतुल 20 सेकेंड्स कम भागेगा और विशु को भी 900 मीटर भागना है, लेकिन विशु 135 मीटर कम भाग पाया, तो 900 माइनस में 135, टोटल वो कितना उसने रन करा 765 वी की स्पीड से, ठीक है। देखो अभी तो ये दोनों इक्वल आ गए, बट इसके अंदर एक सिनेरियो और क्या था कि उसे 20 सेकेंड का हेड स्टार्ट मिला था। हेड स्टार्ट का मतलब क्या था कि जो अतुल था वो तो अपनी जगह पे खड़ा था, 20 सेकेंड्स जो है वो विशु रन कर रहा था, मतलब उसने पूरा टाइम 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस का सिनेरियो, ठीक है। वाइल रनिंग द सेम रेस अतुल अगेन गिव अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर। देखो नेक्स्ट केस के अंदर भी अतुल ने तो पूरा 900 मीटर का ट्रैक रन करा एक ही स्पीड से, ठीक है, लेकिन इस बार उसने विशु को सिर्फ टाइम का हेड स्टार्ट नहीं दिया है, उसे दिया है डिस्टेंस का हेड स्टार्ट, मतलब वो 189 मीटर कम भागेगा, तो 900 माइनस 189, तो उसको भागना है 711 मीटर वी की स्पीड से, ठीक है, एंड बीट्स हिम बाय 8 सेकेंड। देखो और उसको 8 सेकेंड से हरा दिया, मतलब अगर उसे 8 सेकेंड मिल जाते तो दोनों का मतलब दोनों का स्पीड और टाइम सब कुछ इक्वल हो जाता, ये पूरा 711 मीटर भाग लेता, ये पूरा 900 मीटर भाग लेता, ठीक है। तो बस वही ये पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम कैन विशु कंप्लीट अ फुल रेस ऑफ 900 मीटर। हमें बताना है कि विशु 900 मीटर की रेस कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस हमें दे रखा है, यहाँ पे विशु का हमें स्पीड लिखना होगा, तो हमें टाइम का कैलकुलेशन मिल जाएगा। देखो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करा देंगे, 765 प्लस 20v अपॉन में v इज इक्वल्स टू में 700 v प्लस में 8 v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 54 अपॉन में 12, 54 अपॉन में 12, ये विशु की स्पीड आ गई, ठीक है। तो बस हमें इसका टाइम बताना है, तो टोटल 954 इंटू में 12, तो आंसर रहेगा 3 मिनट 20 सेकेंड्स। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नहीं देखो इतना जब कैलकुलेट करोगे तो ये सेकंड के अंदर आएगा, क्योंकि अभी ये सब कुछ मीटर और सेकंड में चल रहा है, उसको किससे चाहिए मिनट्स में चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे, तो ये पूरा 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा 3 मिनट 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी डिवाइडेड इन PQRS, P को दिया है 4, 9, 2 और 3, इफ Q गेट्स 560 मोर देन R। देखो Q को मिला है 560 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, ये हमको ये Q को मिला है, ठीक है। देन हमें क्या बताना है S को कितना मिला है, टोटल अमाउंट S को कितना मिला है, इन सबको प्लस करेंगे 4, 9, 2 और 3, तो हमारा सम कितना रहेगा 9, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखो Q कितना है 9, Q का वैल्यू कितना है 9, तो 9x इज इक्वल्स टू में 560 प्लस 2x, 7x इज इक्वल्स टू में 560, x का वैल्यू कितना आ गया 80, ठीक है। फिर उसने हमसे पूछा है देन द शेयर ऑफ s का हमें शेयर बताना है, तो s का प्रोपोर्शन कितना है 3 यूनिट, मल्टीप्लाई में 3 8 24, 240 s का प्रोपोर्शन रहेगा,
ठीक है, ये उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के लिए। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।